दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने और नवीनीकरण के लिए महारानी अस्पताल परिसर में लगाया गया शिविर। महापौर ने लगाया झाड़ू और लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भूतहा तालाब किनारे से चौड़ी नाली का हो रहा निर्माण। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, बस्तर जिला के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने और जिनका बन गया है उनका नवीनीकरण कराने के लिए शुक्रवार को महारानी हॉस्पिटल परिसर में समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर जिले के विभिन्न ब्लॉक से दिव्यांगजन पहुंचकर अपने दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया। वह जिनके नहीं बने थे, जिन्होंने नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। डॉक्टर्स द्वारा दिव्यांग जनों की जांच किए जाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक वैशाली मरकड़ ने हमें बताया। शिविर जो है आज बस्तर ब्लॉक के लिए हैं और अभी तक 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगभग सभी लोगों का जो है अभी प्रक्रिया चालू है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और ये बस्तर ब्लॉक के लिए ये चौथा दिन है। इसके पहले 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और आज का जो है 14 दिसंबर और एक है, तो 14 दिसंबर को और एक बार बस्तर ब्लॉक के लिए हमने आवंटित किया है। तो ये लोग आते हैं और एक ही जगह में सारी चीज़ें हो रही हैं। नवीनीकरण है, प्रमाणीकरण है और यूडीआईडी कार्ड बनाना, ये तीनों प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। उपचार भी हो रहा है क्या कुछ लोगों का? उपचार ऐसे उपचार तो नहीं हो रहा है, लेकिन उपचार के लिए जो रेफरल केसेस है, जैसे किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है या किसी को आई सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं। किसी को सहायक उपकरणों की ज़रूरत है, उनकी भी सारी चीज़ें नोट की जा रही है और उनको जो है समय पर बुलाकर उनको तिथि वगैरह सब डॉक्टर्स लोगों ने दिए हैं, उस तरीके से उनका काम किया जाएगा। महापौर ने हाथ में झाड़ू थामकर सफाई स्वच्छता का संदेश दिया। नगर निगम कार्यालय में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देते हुए महापौर सफीरा साहू, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल और निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए कार्यालय के प्रांगण के साथ सभी कक्षों की साफ सफाई की गई। वहीं मेन रोड में भी झाड़ू लगाकर लोगों से सड़क और नालियों पर कचरा नहीं फेंकने की अपील जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा की गई। नगर पालिक निगम क्षेत्र के 8 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। महापौर सफीरा साहू, पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पार्षद इमरान खान, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के द्वारा वार्डों में चल रहे विशेष सफाई अभियान का स्थल में पहुंचकर जायजा लिया गया। साथ ही महापौर, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहर के मेन रोड में स्वयं झाड़ू लगाकर शहर की जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही सड़क किनारे से भी कचरा एकत्रित कर वाहन में डाला गया। इस दौरान महापौर ने दुकानदारों और जनता से अपील की कि नाली और सड़कों पर कचरा वे न फेंके। डोर टू डोर कचरा वाहनों में कचरा डालें। हम सभी को मिलकर हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये हम सभी का दायित्व है। महापौर ने कहा, हम सब मिलकर ये दृढ़ संकल्प लें कि घरों और दुकानदारों का कचरा सड़क और नालियों में नहीं डालेंगे। नगर निगम के कचरा वाहन में ही कचरा डालने की बात विशेष तौर पर उन्होंने कही। महापौर सफीरा साहू ने बताया कि शहर के 48 वार्डों, बाजारों, मुख्य मार्ग और अन्य स्थानों में स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई में लापरवाही ना बरती जाए। ईमानदारी से अपने क्षेत्रों में कार्य करने की बात उन्होंने कही। वार्डों में सफाई व्यवस्था पर शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो श्रीमती साहू ने बताया कि शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 48 वार्डों को 8-8 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। इसमें
प्रतिदिन 8 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य नागरिकों, अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सभी मिलकर इस सफाई अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। इस अभियान में 8 वार्डों में पूरी स्वच्छता कर्मचारी, जेसीबी, टिप्पर और अन्य संसाधनों के साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 और इन 8 वार्डों में सफाई चलाया गया, जहां स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों, कमांडो, स्वच्छता दीदी, जेसीबी और अन्य संसाधनों के वार्डों के नाली, नुक्कड़ और अन्य क्षेत्रों की सफाई कार्य किया गया। आयुक्त ने ये उम्मीद जताई कि इस अभियान में सभी का सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी आशा है। साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन पर लगातार कार्रवाई वे करें। वार्ड में नुक्कड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही नाली और सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी का दायित्व है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम बस्तर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए संभाग संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर समय समय पर सरकार को ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने की वजह से कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश है। साथ ही बताया गया कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद मांगों पर विचार नहीं किया गया है, जिससे लेकर आज तक कर्मचारी अधिकारी आने वाले समय में शासन की उपेक्षापूर्ण रवैये के प्रति लोकतांत्रिक विरोध और मांगों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। संभाग के संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने हमें बताया, ये हमारी 14 सूत्री मांगों के लेकर आज द्वितीय चरण का आंदोलन है, वादा निभाओ रैली, जिसके तारतम्य में हम लोग सभी कर्मचारी अधिकारी शहर के प्रमुख मार्ग में वादा निभाओ रैली निकालेंगे बाजे गाजे के साथ, और इसी के साथ हम कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। मांग अगर पूरा नहीं होता है तो इसके बाद 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से अधिकारी और कर्मचारी वहां पे उपस्थित होंगे। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। अगली खबर भूतिया तालाब में। भूतिया तालाब से निर्मित सड़क को हटाकर तालाब का बंड बनाया गया। सड़क के लिए नाली में जो पाइप बिछाई गई थी उसे भी निकाला गया और तालाब के किनारे से चौड़ी नाली का निर्माण किया जा रहा है, ताकि गृह निर्माण मंडल आवासीय कॉलोनी और संस्कृति आवासीय कॉलोनी से बारिश के पानी की निकासी सही ढंग से हो सके। इसके लिए भूतिया तालाब से लगे मकानों में प्रवेश के लिए बनाए गए निर्माण को भी तोड़ा गया है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जोड़ी नाली के निर्मित होने से निश्चित ही बारिश के पानी की निकासी होगी और लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल लेते हैं बस्तर की बात में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर सुकमा जिले से। हाथों में AK-47 लिए निकले ये जांबाज अधिकारी नक्सल प्रभावित जिला सुकमा के पुलिस कप्तान KL ध्रुव हैं, जो अपने जिले से नक्सलियों के खात्मे के लिए अब खुद नक्सलियों की मान में घुस रहे हैं। निर्माणाधीन सड़क में 2 पहिए वाहन में सवार होकर कप्तान सरकार की त्रिवेणी योजना विश्वास, सुरक्षा और विकास को लेकर अपने 2 दिवसीय प्रवास पर अति संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचे। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान SP KL ध्रुव बाइक में सवार होकर जगरगुंडा, दोरनापाल, चिंता गुफा, बुरकापाल, चिंतलनार पहुंचे और नरसापुरम कैंप का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुकमा SP ने चिंता गुफा के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए उन्होंने ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद सुकमा SP ने सभी कैंपों में रहने वाले जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। वहीं उन्होंने जगरगुंडा में रहने वाले ग्रामीणों से उनकी समस्या जानने के बाद उन्होंने ग्रामीणों का इसका हल जल्द ही करने का आश्वासन भी दिया। इधर केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के बस्तर दौरों से नक्सलियों के खात्मे के लिए नई रणनीति भी बनाई गई है। इसके साथ ही दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान को अभी चर्चा कर अन्य जिलों में भी शुरू करने की बात केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिले के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाने के साथ साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवोदय से जुड़े हुए लगभग 2500 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आज आरंभ हो गया है। यह प्रशिक्षण जिले के सभी 7 विकास खंडों में 18 दिसंबर तक प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रजत बंसल की प्रेरणा पर जिले के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाने और समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के इच्छुक लोगों ने युवोदय नामक कार्यक्रम के माध्यम से एक मंच का निर्माण किया है। इनके समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक कार्य करने की इच्छा शक्ति और कल्पनाशीलता को देखते हुए यूनिसेफ ने भी सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया। यूनिसेफ द्वारा युवोदय कार्यक्रम से जुड़े स्वयंसेवकों की क्षमता विकास के लिए इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि युवोदय के स्वयंसेवक पूर्व से ही कोविड-19 महामारी की रोकथाम, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार, बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृति और पर्यटन विकास, कृषि और वनोपज, आजीविका और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में चल रहे प्रशिक्षण की शुरुआत आज बस्तर जिले के सभी विकास खंडों के प्रशिक्षण भवन से की गई। इस युवोदय शिविर में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और वैश्विक महामारी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी ब्लॉक के प्रत्येक संकुल के 3 गांव से 50 वॉलंटियर्स को प्रतिदिन प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे यूनिसेफ के सहयोग से हमारे बस्तर जिला के कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में आज पूरे बस्तर जिले में युवोदय के माध्यम से हजारों बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ कर गुजरने के लिए कि हम अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में ऐसा क्या करें, लोगों के बीच में एक व्यवहार परिवर्तन हम कैसे लाएं और गांव के लोगों तक शासन की योजनाओं को कैसे पहुंचाएं। इस उद्देश्य के साथ जो है वॉलंटियरों को युवोदय से जोड़ा गया है और आने वाले समय में ये गांव के लोगों को में जागरूकता के साथ साथ जो आज सीख की कक्षाएं चल रही थी, स्कूलों में पढ़ाई चल रही थी, कोरोना काल में शालाएं बंद थी, ऐसे समय में ये कोरोना योद्धा के रूप में बस्तर जिला में कार्य किए हैं और निस्संदेह इनकी कार्यप्रणाली को लेकर हमारा जिला प्रशासन ने भी सराहा है और आज यही उसका परिणाम है कि यूनिसेफ के सहयोग से आज युवोदय के माध्यम से और यहाँ के हमारे वॉलंटियरों को व्यवहार परिवर्तन के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर सीमा से लगे गोरियाबहार नाला और इंद्रावती नदी के संगम स्थल तक पहुंचने के लिए पहले रास्ते थे, लेकिन अब लोगों ने कुछ जगहों पर फार्म हाउस बना लिए हैं तो कुछ जगहों पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। अब संगम वाले बाबा के मजार के पास से होकर पगडंडी के जरिए ही संगम स्थल तक पहुंचा जा सकता है। आइए हम आपको दिखा दें कि कितनी सकरी पगडंडी है जिससे होकर ही संगम स्थल तक पहुंचा जा सकता है।
हम आपको बता दें, गोरियाबहार नाला और इंद्रावती नदी का संगम इस पगडंडी से होकर के गुजरेंगे, तब जाके हम देख पाएंगे। पहले ये खुला स्थल हुआ करता था, अब लोगों ने जगह ले लिया है, किसी का फार्म हाउस है तो कुछ है। इस तरह से क्या है कि अब इस पगडंडी से ही हमें जाना पड़ता है। अमृत योजना के तहत शहर में बिछाई गई पाइपलाइन को जोड़ने के लिए सड़कों को खोदने का कार्य बदस्तूर जारी है। जगह जगह पर गड्ढे खोदे जाने से जहां सड़कें खराब हो रही हैं, वही लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि जो कार्य पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान ही किया जा सकता था, उसके लिए दोबारा सड़कों को खोदा जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को हरिहर बाजार के समक्ष तिराहे पर 2 पाइपलाइन को आपस में जोड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने और नवीनीकरण के लिए महारानी अस्पताल परिसर में लगाया गया शिविर। महापौर ने लगाया झाड़ू और लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भूतहा तालाब किनारे से चौड़ी नाली का हो रहा निर्माण। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।